प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, सही विकल्पों का विकल्प चुनें। तो सही विकल्प के रूप में हमें ए और बी दिखाई देते हैं, जैसे कि यह एक बड़े देशों के लिए लोकतंत्र का एक व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। दूसरा है, यह सरकार और शासितों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। ओके, तो यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी प्रणाली जहाँ नागरिक अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। बड़े देशों के लिए इस प्रकार का लोकतंत्र व्यवहारिक है क्योंकि सभी के लिए सीधे निर्णय लेने में भाग लेना संभव नहीं है। यह सरकार और शासित लोगों के बीच एक संरचित संबंध बनाता है जिसमें नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलता है। गलत कथनों में सी और डी है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र सरकार के लोगों के बीच अंतर को समाप्त नहीं करता है, न ही यह वर्गहीन समाज की वकालत का विशेषता, यह राजनीतिक विचारधाराओं से अधिक निकटता से जुड़ी है। डी और ई जनमत संग्रह का उपयोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का नहीं है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए निर्वाचित अधिकारियों पर निर्भर करता है, न कि पूरी आबादी द्वारा मुद्दों पर सीधे मतदान पर होता है। अतिरिक्त संदर्भ में यह लोकतंत्र के सिद्धांत समानता और भागीदारी पर जोर देता है, लेकिन प्रतिनिधित्व लोकतंत्र विशेष रूप से इन सिद्धांतों को बड़े जटिल समाजों में व्यवहारिकता के साथ संतुलित करता है। जनमत संग्रह जबकि कुछ संदर्भों में महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राथमिक उपकरण नहीं है। तो ये हमें दो कथन जो सत्य दिखाई देते हैं।